हम एक बात सीखने जा रहे हैं। आप कुछ भी कह लीजिए, आप सालों से मसीह हैं, आप पीढ़ियों से मसीह हैं, आपकी बहुत सारी पीढ़ियां क्रिश्चियनिटी में चली गई हैं, आप बहुत ही स्ट्रांग मेंबर रहे हैं चर्च के, आपके दादा परदादा पास्टर रहे हो, बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा हो पुरानी यादों में कि प्रभु ने कैसे कैसे काम किए और फलाना और ये और वो। आपको इतने साल हो चुके हैं विश्वास में आए हुए, आपके पास अपनी गवाहियां हैं, आपके पास बाइबल की नॉलेज है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं आने वाला। जितने ज्यादा जल्दी और जितने ज्यादा सही समय पर सिंपल सी और सीधी सी बात आप और मैं समझ जाएंगे तो शायद आपके मेरे लिए वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। और सिंपल सा एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है जो यीशु मसीह हमें देता है, और अगर आप उस फॉर्मूले के साथ हैं तो खजाना आपका है, ब्लेसिंग्स का, आशीषों का जो खजाना है वो आपका है। अगर आप चूक रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं सुबह प्रेयर कर रहा हूं, बाइबल भी मैं पढ़ रहा हूं, वो मेरे लिए है। बाइबल पढ़ना मेरे लिए है, प्रेयर करना मेरे लिए है। समझिएगा, फिर से रिपीट करूं, बाइबल पढ़ना मेरे लिए है, प्रेयर करना मेरे लिए है, पर जो व्यवहारिक जिंदगी, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जीता हूं, वो यीशु मसीह के लिए है। मैंने कहा कि प्रेयर मेरे लिए है, बाइबल पढ़ना मेरे लिए है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो यीशु मसीह आपको देख रहा है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु आपको देख रहा है, ठीक है, दोनों में देख रहा है, लेकिन आपके साथ एक सच्चा साझा करने वाला, रिश्ते को साझा करने वाला, रिश्ते में साथ खड़ा हो जाने के लिए यीशु मसीह तब आपके साथ है जब आप उस वचन को व्यवहारिकता में जी रहे हैं। पतरस ने यीशु मसीह से कहा था, कसम यार, मां कसम, मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। और यीशु मसीह ने उससे पहले कहा था, शैतान मुझसे दूर हो, मेरी चालबाजी, मेरी चालाकी, या मेरा किसी बात पर घमंड करना कि यार चलो मैं तो क्रिश्चियन हूं, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मैंने दावा किया, पर क्या यीशु की ओर से भी मैं उसका हूं? बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने कही हैं। क्या आप और मैं वचन का इनकार कर सकते हैं? क्या आप और मैं बाइबल को डिनाई कर सकते हैं? बाइबल ही तो मसीहत है। अगर आप बाइबल हटा देते हैं, आप बिना बाइबल वाली मसीहत को जीते हैं, तो फिर आप अंधविश्वास वाली मसीहत को जी रहे हैं, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, और वचन ही परमेश्वर था, और वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। यानी कि सारी कहानी किसके साथ है? वचन के साथ है। किसी स्टैचू के साथ नहीं है, किसी मूर्ति के साथ नहीं है। आपके जहन पर जो मूवीज हम देखते हैं, उसकी छवि, उसकी तस्वीर वाला यीशु हो सकता है, पर वो यीशु नहीं है। यीशु वचन है। आदि में वचन था। परमेश्वर ने क्या कहा? पृथ्वी हो जा, तारे हो जा। मुंह से क्या निकला? वचन। और वो वचन क्या था? यीशु मसीह। यीशु मसीह आदि से ही था।
यीशु मसीह वचन है। आप प्रेयर करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात। हां, आप प्रेयर करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ लिया आपने मेरी शर्ट की, मेरे कपड़ों की, मेरे बालों की, मेरी पर्सनालिटी की अच्छे से उसे देखभाल करके उसकी तारीफ कर दी, ठीक है। कह दिया वाह ये अच्छा कपड़ा है, ये पैंट अच्छी है, शूज अच्छे हैं, फलाना अच्छा है, फलाना ये वो सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मेरे कपड़ों के बारे में विचारने से आप मुझे नहीं जान पाएंगे। मुझे जानने के लिए आपको मेरे साथ समय बिताना पड़ेगा, और समय बिताने के लिए मुझे सुनना पड़ेगा। मुझे आपको सुनना पड़ेगा, आपको मुझे सुनना पड़ेगा। जब मेरे जबान से शब्द निकलेंगे, वो शब्द आपके मेरे बीच में क्या कायम करेंगे? रिश्ता, है ना। तो रिश्ते की बुनियाद क्या है? शब्द, वचन। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा? अपना वचन। आदि में वचन था। तो अगर आपका संबंध वचन के साथ नहीं है, आपकी प्रार्थना पे वचन नहीं है, आपके मन के भीतर वचन नहीं है, तो आप नहीं कह सकते हैं कि यीशु मेरे साथ है, क्योंकि यीशु आपके साथ वचन के द्वारा है। वचन आप में है तो यीशु आप में है। क्या कहा मैंने? वचन आप में है तो यीशु आप में है। और यीशु व्यवहारिक तौर पर पहचाना जाएगा कि वो है। मेरा व्यवहार किसको प्रकट करेगा? यीशु मसीह को। तो ये प्रूफ हो जाता है कि यीशु मेरे साथ है। ये मैं मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं। विश्वास ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, और विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, ठीक है। पर किस पे विश्वास किया बताइए ना? वचन पे। वचन पर आपने विश्वास कर लिया, अरे यार मुझे इस वचन पर विश्वास है बहुत, मुझे प्रभु के वचन पे बहुत विश्वास है, लेकिन मैं वचन से क्या बना के रखता हूं? दूरी। ये दो चीजें क्या मेल खा रही हैं? इसका मतलब मेरा विश्वास का कहना भी झूठा है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मुझे वचन पर विश्वास है, पर ना वचन को मैं अपनाता हूं और ना ही वचन को मैं अपने जीवन पर फॉलो करता हूं। समझ रहे मेरी बात? मैं खुदा के कलाम को विश्वास करता हूं, मैं ईमान रखता हूं खुदा के कलाम पर कि ये खुदा का कलाम है, ये खुदा है, पर उसे अपनाता नहीं हूं। मैंने एक भावनात्मक मसीह बनाया है अपने लिए, समझिएगा। मैंने अपनी भावनाओं का एक मसीह बनाया है, मेरी भावनाओं का और मेरी कल्पनाओं का। ध्यान से समझिएगा, मेरे इमोशंस का, मेरे इमेजिनेशन का। मैंने जो इमेज तैयार की अपने जहन में, यीशु ऐसा है। मैंने जो इमेज बनाई है, मैंने जो इमेजिन किया है, मैंने जो कल्पना की है, भावनात्मक तौर पर मैं आंसू भी बहाता हूं, रोता भी हूं, और मैंने अपनी कल्पनाओं पर एक यीशु बनाया है। मेरी कल्पनाओं का यीशु नहीं है, मेरी भावनाओं का भी यीशु नहीं है। यीशु अपने वचन के द्वारा ही करेक्ट यीशु है। कई बार हम आत्मा में उन्माद में आ जाते हैं, समझिएगा। हम परमेश्वर के आत्मा को महसूस करते हैं, हम आत्मा में भर जाते हैं। हम कलीसिया में, चर्चिज में आप देखते हैं कि लोग उछल रहे, कूद रहे हैं, और बहुत बता नहीं सकता हूं कितना अजीब सा करते हैं, गिर रहे हैं, पलटियां खा रहे हैं बड़े बड़े क्रूसोडों पर। आत्मा का स्पर्श है,
आत्मा की उपस्थिति है, महसूसीकरण है, पर वो यीशु नहीं है। वो यीशु मसीह के महिमा का स्पर्श है। समझिएगा, जब मैं भी आत्मा से भरता हूं, जीसस, प्रभु की उपस्थिति है, महसूसीकरण है, पर वो एक शुरुआत है कि वचन और ज्यादा गहराई से मेरे जीवन का हिस्सा बने। वो मुझे पुश करेगा किसकी ओर को? वचन की ओर को। आत्मा की उपस्थिति, कई लोग कहते हैं ना कि मैंने आत्मा को महसूस करा, मैंने आत्मा को महसूस करा, और वचन के बारे में बताया तो आवाज के बाद आगो जो कुछ निकल ही नहीं रहा मुझसे। आप आत्मा को महसूस करते हैं, पर आप वचन से वाकिफ नहीं हैं। आप होली स्पिरिट को फील करते हैं, पर कलाम के साथ इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत डेंजरस बात है ये। पता नहीं कौन सा आत्मा आप महसूस कर रहे हैं, डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट आपको किसकी ओर को पुश करेगा? वचन की ओर को। आपको शिक्षित करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा एक शिक्षक है, एक टीचर है। और टीचर क्या करता है? टीचिंग करता है, टीच करता है, शिक्षा देता है। तो पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम आपके भीतर वचन की वास्तविकता को भरना है। किसकी वास्तविकता? वचन की वास्तविकता। इसीलिए उसने क्या कहा? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, पर मेरा वचन नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, पर मेरा वचन नहीं टलेगा, क्योंकि मेरा वचन ताया हुआ है, पवित्र है, शुद्ध है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे, और मैं और मेरा पिता अपने आप को तुम पर प्रकट करेंगे। देखो, हमको उलझाया गया है, उलझिए मत। बरगलाया जाएगा, बहकाया जाएगा, उलझाया जाएगा, अलग अलग, इसे भी सुन रहे हैं, उसे भी सुन रहे हैं, उसे भी सुन रहे हैं, सबको सुन रहे हैं। उन्माद, एक उन्माद पैदा किया जा रहा है, एक क्रिएट किया जा रहा है, एक उन्माद। आप समझ रहे हैं? इमोशनल एक फीलिंग को क्रिएट किया जा रहा है, एक मूवी की तरह, एक फिल्म की तरह, पर वचन गायब है। बहुत डेंजरस बात है। इस धोखे की ओर को ना बढ़िएगा, ये धोखे की ओर को मत बढ़िएगा। आत्मा आपको छूता है, आप रोते हैं, आप उछलते हैं, कूदते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये शुरुआत है। अगर आप शुरुआती पल को सब कुछ मान लेते हैं, तब तो आपने एंट्री ली। एंट्री तो अभी आपको वचन को ग्रहण करने, सुनने के लिए कान खोलने। सुन लो आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यानी कि आत्मा क्या कर रहा है? बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वचन। जब वचन आपके भीतर जाएगा, आप में तब्दीली आएंगी। मत्ती यूहन्ना अध्याय 15, जॉन चैप्टर 15। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। दाखलता का मतलब अंगूर का जो पेड़ होता है, क्या बोलेंगे उसे? झील। ठीक है ना? जो जड़ से जो झील आई है और उसकी ब्रांचेस हैं, फिर उसके बाद उसकी बेलें हैं, इधर उधर फैलती हैं, खूब फैलती हैं। मेरे वहां एक ककड़ी हो रही थी और रोज मैं उसे देख रहा था, वो बड़ी हो गई थी इतनी सी। कल हम सोच रहे थे कि उससे तोड़ लें, दूर दूर बंदर थे, और
मैं इमेजिन कर रहा हूँ, वाह कितनी अच्छी होगी ककड़ी, खाएंगे हम। फर्स्ट टाइम एक ही ककड़ी हो रही है। और सुबह सुबह मेरी नींद तो खुल गई थी, पर सुबह सुबह मेरा जो डॉगी है वो भौंकने लगा। तो मैं उसे चुप करा रहा हूँ। फिर मैंने अपने कमरे के पीछे की विंडो खोली। विंडो के पीछे ही वो झील है। तो देखा उसमें बंदर का एक बच्चा था। ओए, मैंने सबसे पहले कहा ये ककड़ी चुरा ले गया। मुझे बहुत सदमा सा लगा। मैं तो उसके खाने के लिए कल्पना तैयार कर रहा था और मैं भाग कर गया। सबसे पहले मैंने वो झील देखी। मेरा डॉगी भागा उसके पीछे और देखा तो उसमें ककड़ी नहीं थी। और चीज़, मैंने कहा यार वो ककड़ी ले गया। मैं थोड़ा सा और पास को जाने लगा तो ककड़ी टूट कर नीचे गिरी थी। मतलब ककड़ी सेफ थी, वो बंदर उसे तोड़ नहीं पाया। देखिए परमेश्वर कैसे अपने लोगों का इंतजाम करता है। वो भी खुदा का ही है, हाँ, बंदर भी, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ है। ककड़ी हमारे लिए थी। सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। और हम सारी डालियां मसीह में हैं। ये फॉर्मूला, ये सिंपल सी बात है। अब इसके लिए मुझे उछल उछल के या कुछ और ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने चिल्ला चिल्ला के अपनी गले की नसें नहीं फुलाई थी। सच्ची बात खामोशी से भी बहुत बड़े धमाके करती है। किसकी जिंदगी में? उसकी जो उसको गहराई से सुन रहा होता है। बूम, ब्लास्ट हो जाता है उसके दिल में और वहां से जिंदगियां बदलने वाली होती हैं, चीखने चिल्लाने से नहीं। आपको सिंसियर होना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा मेरा पिता किसान है। उसने कहा मेरा पिता किसान है जो इस दाखलता पर काम करेगा, इस अंगूर की बेल पर काम करेगा। उसने ये अंगूर की बेल लगाई है और उस अंगूर की जो ब्रांचेस हैं, जो और उसकी बेलें हैं जो फैल रही हैं, वो तुम हो। डालियां तो हैं, पर जो डाली मुझ में नहीं फलती है उसे वो काट डालता है। अभी मैंने कहा ना, आप इमोशनली प्रभु के साथ हो सकते हैं। आप चर्च की फर्स्ट रो पर बैठ सकते हैं। आप कह सकते हैं हम तो एंग्लो इंडियन हैं, हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाले क्रिश्चियन हैं, बहुत पुराने क्रिश्चियन हैं। पर पुरानों के लिए क्या कहा पता है? नई दाखरस पुराने मस्कों पे नहीं भरी जा सकती, क्योंकि वो डाली जाएगी तो वो मस्के फट जाएंगे। नए कपड़े पे पुराना पैबंद नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो नए को भी खींच लाएगा, नए को खराब कर देगा। तो आप वो पुरानी सोच को लेकर नहीं चल सकते। आप हो सकते हैं पुराने, लेकिन सिंपल सा एग्जांपल ये है, क्या आप उस दाखलता के साथ वाकई बने हैं? अब आप कहते नहीं मैं तो बनी हुई हूं, मैं तो रोज चर्च आती हूं, मैं तो चर्च आता हूं। मैंने कहा ना शुरू में कि मैं तो बाइबल भी पढ़ती हूं, मैं तो प्रार्थना भी करता हूं, मैं फलाना भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं। कौन जानेगा कि वो ब्रांच फल रही है? क्या उसमें दाखलता पर दाख लग रही है, अंगूर लग रहे हैं? वो फ्रूट्स, फल कहां है? वही चालाकी, वही झूठ, वही बुराई, वही घमंड, वही लोभ, वही लालच, वही गंदगी, वही अशुद्धता, वही बुराई, वही गॉसिप। ये तो फल नहीं है, ये तो जहरीले फल है। अब ये ब्रांच वो जो है वो प्रोवाइड कर रहा है हमें खुदा के कलाम से। जब हम कलाम पे जिंदा हैं तब हम में क्या लगेंगे? फल। प्रभु मैं दया करता हूं, प्रभु मैं अपने सबसे बड़े विरोधी को माफ करता हूं मेरे यीशु। प्रभु मुझसे गुनाह हुआ, मुझसे ये गलती हुई, मैं इसे छोड़ देना चाहता हूं। प्रभु मैं इस बुराई से अलग होना चाहता हूं, मैं इस नेगेटिविटी से, इस निराशा से, इस डिप्रेशन से अलग होना चाहता हूं। प्रभु मैं तैयार होना चाहता हूं तेरे साथ एक अच्छे रिश्ते के लिए।
आपकी ये भावनाएं और आपके ये डिसीजंस दाख लता पर यानी कि उस ब्रांच को हरा भरा कर देंगे। हालेलुया। सिंपल सा फॉर्मूला है, मुझ में हो क्या, मुझ में हो, यीशु मसीह कह रहा है क्या, क्या कह रहा है जरा बताइए, मुझ में हो तो तुम में क्या दिखने चाहिए, फल। सिंपल सी बात है, घुमाओ मत, घुमाओ मत, नहीं नहीं कहानी मत बनाओ, नहीं नहीं आंसू मत बहाओ, ये ड्रामा मत करो, ये ड्रामा बंद करो, ये कहानी मत सुनाओ, नहीं 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 ये कोई स्टोरी बना के मत लाओ। जैसे वो 3 लोगों ने, अरे वो कोई मर गया है ना, उसे दफना कर आता हूं और उसके बाद तो तेरे पीछे ही हूं मैं, अरे शादी बिल्कुल शादी की बिल्कुल बच गई है तुतरी, बस जाता हूं मैं, फिर आता हूं, अरे वो नए बैल खरीदे हैं, मैं तो तेरे पीछे तो आ रहा था, अचानक बैल खरीद लिए, बहाने। पता आपको हम दिखते गुगले से हैं, है नहीं गुगले, बहुत तेज है हम सब, बहाने बनाने के लिए हमको सोचना नहीं पड़ता, खड़े खड़े बहाने बन जाते हैं, खड़े खड़े यूं चुटकी में। अरे हमको अपनी जबान को फेरना ऐसे आता है, इस टर्म का हमने कितना गलत इस्तेमाल करा। अगर मैं अपने आने वाले कल को अच्छा देखना चाहता हूं, क्या कहा मैंने, तो मेरी टंग का अच्छा इस्तेमाल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरी जबान ही मेरे कल को बनाएगी। अगर आप बीज बोते हैं तो जबान से शब्द निकलते हैं, और वचन किसके समान है, बीज के समान। अगर आप अपने आप को कर्स दे रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, आप अपने आप को श्राप दे रहे हैं, हर दिन अपने आप को कोसते रहते हैं, तो आपकी जिंदगी में श्राप आ जाएगा, आशीषें नहीं आएंगी। आपको अपनी जुबान को परमेश्वर की महिमा के शब्दों से भरना है। प्रभु कहता है फल, नहीं प्रभु मैं तो 20 पीढ़ियों से क्रिश्चियन हूं। प्रभु ने कहा बहुत बढ़िया, फल। नहीं प्रभु मैं तो रोज चर्च आता हूं। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, फल। अरे प्रभु मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं, बेटा फल। नहीं मैं तो आंसू भी बहाता हूं, चाहे वो एक ही आंख से निकलता हो, दूसरे से पता नहीं क्यों नहीं निकलता, पर बेटा फल। फल तो है ही नहीं, फल कहां है? बानर खा गया, फल बानर खा गया। कुमाऊनी में बोल रहा हूं, बंदर। हमारे पहाड़ पे बंदर को बानर बोलते हैं। कौन खा गया? बंदर। फल कौन खा गया? बंदर। बहाना, झूठ। और अगर आप में फल है तो उन फलों की हिफाजत भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप जिम्मेदार नहीं है तो बानर तो आएगा ही, बंदर तो आएगा ही, जंगली जानवर तो आएंगे ही। और जंगली जानवर कौन? शैतान। हालेलुया। वो जानवर कौन? उसका काम है आपके फलों को चुराना। सिंपल सी आपकी बहुत अच्छी प्रेयर भी, वाह मुझे ऐसा लगता है आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। हस्बैंड, हाँ हस्बैंड कह रहा है ऐसा, हाँ जो हस्बैंड है वो सुन रहे होंगे, सुनिए। बहुत अच्छा दिन जाने वाला है प्रभु, तेरा आत्मा का अभिषेक है। वाह। आंखें खोलकर आया, बीवी कह रही ये टावल यहां रखने को बोला था, ये जूता वहां फेंका है, ये फलानी चीजें। ये पजामा उल्टा टाक दिया, कपड़ा उधर फेंका है, ये उधर किया है, ये चीज नहीं उठाई है, वो नहीं किया। प्रभु बहुत अच्छा दिन है। मैं प्रार्थना करके उठा हूं, अब वचन सुन रहा हूं।
अब महिला मदर प्रेयर करी, वाह प्रभु, मुझे लगता है आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है प्रभु, तेरे आत्मा से मैं भर गई हूं, भर गया हूं। बच्चों ने घर को पूरा उल्टा करके रखा, अभी पता ही नहीं, सब कुछ अच्छा किया था। आपको पता, हमारा विरोधी हमारी शांति, हमारी खुशी, हमारी आत्मिकता को छीनने के लिए डोर के पास रहता है। पता है उसका सबसे बड़ा काम है आपकी मुस्कुराहट को छीनना, आपकी शांति को छीनना, आपका विश्वास और प्रभु के अनुग्रह को छीनना। यह विश्वास करना आने वाला कल बहुत अच्छा होने वाला है। वो कल ही के दिन आपको इतनी नेगेटिविटी दिखा देगा कि आप कहेंगे यार प्रभु ने तो ये कहा, दिख कुछ और रहा है। इसीलिए तो आत्मिक आंखों का होना बहुत जरूरी है। शैतान आपको धोखा दे रहा है दुनिया भी चीजों को दिखाकर, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, मैंने कहा है तुम्हारे साथ अच्छा होगा तो होगा। हालेलुया, यही तो सच है। उस सच को पकड़ो, और सच किसमें है? वचन में है। सच्ची दाखलता मैं हूं, सच्ची मैं ही हूं, और मेरा पिता किसान है, यानी कि उसने मुझे प्रोड्यूस किया है यहां। मैं अपने बाप की वजह से हूं यहां, और मेरी वजह से हो तुम, और तुम में क्या दिखे? फल। मैंने कहा ना, पीढ़ियों के क्रिश्चियन हो सकते हैं, फलाना हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, आपकी बड़ी गवाहियां हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता, बहुत कुछ हो सकता, बहुत कुछ हो सकता। प्रभु इंप्रेस नहीं होने का, वो कहेगा कि तुम में फल कहां है? जो डाली मुझ में है नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। देखिए, फल ही नहीं रही है। आप और हम ऑनलाइन जो भाई बहन जुड़े हुए हैं, एक बहन बहुत अच्छा गाना गाती है, आज उसके गिटार पे दिक्कत होगी, वो नेपाली सॉन्ग गाती है, बहुत बढ़िया सॉन्ग्स गाती है, उसके गिटार में क्या दिक्कत आ गई पता नहीं। यही तो है फल, जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, जब हम पिता के गीतों को गाते हैं। परमेश्वर ने आपको क्या उपहार और क्या गिफ्ट दिया है आप नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा आपको जानने की जरूरत है कि प्रभु ने आपको क्या उपहार दिया है, क्या गिफ्ट्स दिए हैं। और अगर आप उन गिफ्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपने फलों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आशीष के तौर पर आपको दिए हैं। आपको अच्छा गाने, अच्छे बजाने के लिए प्रभु ने चुना है। अपनी जुबान को मत रोकिए, क्योंकि प्रभु ने आपकी जुबान को उसकी महिमा के लिए बनाया है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। आ तो गए हैं, ऑनलाइन भी जुड़ गए हैं, हम भी यहां से जुड़े हुए हैं प्रियो। आप बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, हर संडे सुनते हैं। मेन लाइन चर्चिस पे तो कहानी कुछ और होती है। मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं। लोग बहुत ही जेंटली आते हैं और बहुत ही अच्छे बिहेव के साथ कुर्सियों में बैठते हैं। चर्च होता है, खड़े होते हैं, बैठते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर बैठते हैं, फिर बैठते हैं। उसमें से कुछ लोग थोड़ी देर के बाद सो जाते हैं, और फिर जब चर्च खत्म होता है तो अपने अपने क्या बन जाते हैं? हौद। हौद यानी कि ग्रुप। बचपना, मां की गोद से लेकर बुढ़ापे तक चर्च बच्चा जाता है, बदलाव नहीं है। आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज क्रिश्चियंस बच्चों के लिए है, पता आपको? क्योंकि वो माँ बाप की सुनना नहीं चाहते। उन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई है और अपने एक तरीकों पर वो चलना और जीना चाहते हैं। आपको अपने बच्चों को ढालना पड़ेगा परमेश्वर के वचन के साथ, क्योंकि वचन भीतर नहीं जा रहा है तो कुछ और भीतर जा रहा है, और अगर कुछ और जा रहा है तो वो बहुत ही डेंजरस है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। शैतान बड़ा चालाक है, वो आपके बच्चों के साथ खेल खेलेगा। मसीहत को बिगाड़ना ही उसका काम है, क्रिश्चियनिटी को गिराना ही उसका काम है, क्रिश्चियन परिवारों को तोड़ देना ही उसका काम है।
पति को पत्नी से, पत्नी को पति से अलग कर देना उसका काम है। परिवारों को बिखेर देना उसका काम है। मां को बेटे से, बाप को बेटी से अलग कर देना उसका काम है। पर हम क्यों अलग हो जा रहे हैं? हम क्यों टूट रहे हैं? क्यों क्रिश्चियन बच्चे मसीहत में स्ट्रांग नहीं है? वचन, कलाम नहीं है। पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अच्छा ब्रांडेड कपड़े, बहुत अच्छा खिला पिला के बच्चों को गोलू गोलू से बनाने, गुजू 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 गुजू, गोलू 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 गोलू। जा बेटा, हम प्रार्थना में बैठ रहे हैं, तुम जाके सो जाओ। अच्छा ठीक है, कौन सुलाएगा उसे? क्योंकि प्रार्थना में तो यहां यीशु मसीह इन्वॉल्व है, उसे वहां कौन सुलाएगा? शैतान। खिलाएगा उसे कौन? शैतान। फिर कुछ ही सालों के बाद जब बच्चे में बड़े चेंजेस आने लगेंगे, हो हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि बच्चे में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि अच्छे बदलाव सिर्फ वचन की, कलाम की फेलोशिप से होंगे, वचन की संगति से होंगे। वही तो बच्चे में आत्मा के अभिषेक के फल लेकर आएंगे। अब आप अपने बच्चों को फलों से दूर रखोगे। कलाम जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। कभी कभी आप जब प्रभु की आज्ञाकारिता में चलते हैं, जब ओबीडेंट होते हैं, आपको लगता है कि यार कितना हम प्रभु खुदा की बात को मानकर उसे फॉलो कर रहे हैं, हर बुराई से दूर रह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ और ज्यादा बुरा हो रहा है। वो बुरा नहीं हो रहा है, खुदा आपकी क्या कर रहा है? कटिंग। उस वक्त आपको लगता है कि आप घट रहे हैं, नहीं, उसके बाद आप दुगुनी तेजी से बढ़ेंगे। हालेलुया, क्योंकि खुदा आपकी कटिंग कर रहा है। तुम जो, नंबर 3, तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया, वचन के कारण आप क्या हो? शुद्ध। इस बात ने तो मुझे थोड़ा सा हिला दिया। मेरे साथ बोलिएगा, ऑनलाइन भी जितने लोग हैं और यहां पे भी जितने लोग हैं, मेरे साथ बोलिएगा। वचन मेरे भीतर और काम करता है वो बाहर। वो कैसा बदला मुझे। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि जब वचन भीतर जाएगा वो आपको बदलेगा ही बदलेगा। एक मार्ग के किनारे, एक रास्ते के किनारे, एक झाड़ियों में, एक पत्थर पथरीली जमीन में, और एक अच्छी भूमि पर बीज गिरा। आप मीटिंग अटेंड करने से पहले आप अपने साथ झाड़ी लेकर आए हैं? चिंता फिक्रों का ओबड़ खाबड़ पथरीली जमीन लेकर आए हैं? या आप 50 टेंशन अपने में पाल कर आए हैं? मार्ग का किनारा, कुछ भी चल रहा है वहां, दिल दिमाग में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी उठपटांग चल रहा है। या फिर आप अपने आप को तैयार करके आए हैं कि यस, बीज पड़ेगा तो बेहतर जमीन में पड़ेगा और वो फलवंत होगा। और देखो कितने बड़े अफसोस की बात है। अपनी बाइबल उठाइए। कलाम आपके पास होने के बावजूद भी आप और मैं टूटे, हारे और कमजोर हैं। खजाना आपके पास होने के बावजूद भी आप भिखारी के समान हैं। जैसा मैं हमेशा वो एग्जांपल देता हूं, वो भिखारी जो काले बक्से के ऊपर बैठकर भीख मांगता था। अचानक किसी ने फोर्स किया कि बक्से के ऊपर क्या, भीतर क्या, उसने देखा ही नहीं था। और जब बक्सा खोला तो उसके भीतर खजाना मिला। उससे पहले वो क्या मांग रहा था? भीख। हम ये काला बक्सा खोलते नहीं हैं। हम दुनियावी दिमाग से पैसा कमाना चाहते हैं, दुनियावी तरीकों से हम प्रॉस्पेरिटी को पाना चाहते हैं। पर धन के साथ क्या आना जरूरी है? आशीष। ठीक है ना? धन के साथ क्या आना जरूरी है? ब्लेसिंग्स आना जरूरी है। और वो किसके थ्रू आएगी? तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम्हें कौन शुद्ध करता है? वचन।
आपको किसी को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, किसी को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन ने आपको शुद्ध कर दिया है। हालेलुया। नंबर 4, तुम मुझ में बने रहो। किस में बने रहो? किस में बने रहो? बोलिएगा, मैं प्रभु यीशु के वचन में बना रहूंगा। मैं वचन का अपने भीतर मनन करूंगा। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। कई लोग इनडायरेक्टली उनको जरूरत नहीं है यीशु मसीह की। सोचते हैं अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा है, अच्छा बैंक बैलेंस है, सारी चीजें अच्छी हैं, क्या जरूरत है हमें यीशु की। बहुत हल्के तौर पर वो मसीह को लेते हैं और वो शारीरिक और संसारिक और दुनियावी जीवन जीते हैं। लाइफस्टाइल, पार्टी, फलाना, ये वो सो, क्योंकि वो अपने स्टाइल पे मसीह को ढालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं यीशु आपको हमारे तरीकों में ढलना पड़ेगा। बहुत डेंजरस क्रिश्चियंस हैं ऐसे, जिनको आप देखेंगे उनके पास बहुत बढ़िया बढ़िया सब कुछ है, पर उनकी जिंदगी में क्या नहीं है? वचन नहीं है। यीशु उनकी जिंदगी में नहीं है। अगर आप उनकी दरों दीवार से, उनकी बेहतरी से कहोगे वाह कितने अच्छे क्रिश्चियन हैं, अच्छा ये तो कितना अच्छा घर है, कितनी अच्छी गाड़ी है, कितना अच्छा मटेरियलिस्टिक सामान है, पर इनका थोड़ी उद्धार होना है। उद्धार तो व्यक्ति का होना है। इंसान अच्छा अपने व्यवहार से कभी नहीं हो सकता जब तक उसके व्यवहार का हिस्सा, उसके नेचर का हिस्सा खुदा का कलाम नहीं है। दुनिया में और भी आपको दिख जाएंगे बहुत अच्छा अच्छा काम करने वाले, लेकिन वो अधूरे हैं क्योंकि हम पूरे होते हैं कलाम के थ्रू। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। कई लोग ये मान लेते हैं कि यीशु की हमें हल्की फुल्की एक चटनी की तरह जरूरत है, भोजन के तौर पर हमें जरूरत नहीं है। कई लोग अपने घरों में प्रेयर नहीं करते हैं, ना करवाते हैं, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। जिस दिन उन्हें चोट लगेगी उस दिन उनको लगेगा हाँ यीशु मसीह आकर प्रॉब्लम सॉल्व करके पतली गली से निकल जाओ। ये रिस्पेक्ट नहीं है, फल नहीं है। अपने आप से फल लग ही नहीं सकते हैं। कई लोग सोचते हैं हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं, हम अपने घर में प्रभु की महिमा कर लेंगे। चर्च बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। चर्च क्या है? यीशु मसीह की देह है। और यीशु मसीह खुद कह रहा है जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो फलेगी। अगर आप चर्च में बने नहीं हैं तो आप फलेंगे कैसे? आप खुद को ही उस डाली से वो ब्रांच जो है, वो जो डाली है, अपने आप को उस दाखलता से अलग कर दे रही है। मैं अकेले बढ़ूंगा, अकेले, मैं अपनी फैमिली को लेकर अकेले बढ़ूंगा, ये एक घमंड है। क्योंकि आप कलीसिया का हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं, आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट को अहमियत नहीं देना चाहते हैं, आप अपनी सोच को अहमियत देना चाहते हैं। आप सोचते हैं मैं मास्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं हूं जो हूं, मैं अपने तरीके से चलूंगा, मसीहत को अपने तरीके से चलाऊंगा। आप बॉडी से क्या हो चुके हैं? अलग। आप मसीह से क्या हो चुके हैं? आप दाखलता से क्या हो चुके हैं? आप सूख जाएंगे। दुनियावी तौर पर आपने मान लिया है कि फलाना भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। दुनियावी शैतान आपको बड़ी चालाकी से धोखे में रखेगा। ओ देखो आपकी गवाहियां भी बन रही है, पैसा भी आ रहा है, नौकरी भी हो रही है, बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ। और आप कह रहे हैं देखो अलग होकर हम कितना अच्छा हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं। हाँ, जहां प्रभु का वचन सच्चा नहीं है, जहां पर आप बढ़ ही नहीं रहे हैं, जिन चर्चेस पर जितने जल्दी हो सके वहां से किनारा कर लीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट मत करिए। भावनात्मक, इमोशनली कहीं अपने लकीर के फकीर मत बनिए। जहां आपको आत्मा का भोजन और आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है वहां जाना बंद कर दीजिए। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम यदि मुझ में नहीं रहो तो नहीं फल सकते।
यानी कि मैं यीशु मसीह में रहकर ही बेहतर बनूंगा। और यीशु मसीह में मैं तब रहूंगा जब मैं वचन में रहूंगा, और वचन में तब रहूंगा जब वचन मेरे व्यवहार का हिस्सा बनेगा। जो जो बातें भली हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, जो जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की हैं, उन्हीं बातों पर अपना मन, यहां तो मन लग ही नहीं रहा, सब जगह मन लगेगा, प्रभु के साथ ही मन नहीं लगेगा। अरे यार कितना बोल दिया है यार इन्होंने। जब आप घंटों अनाप शनाप बोलते हैं तब नहीं लगता। जब घंटों आप नकारात्मक नेगेटिव बातें सोचते हैं तब अच्छा नहीं लगता। 5, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। देखिए ना, प्रभु मैं आप में बना रहूंगा। नहीं प्रभु, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मुझे बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हर दिन मेरा यही फैसला है कि मैं आपके तरीकों से दूसरे तरीकों पे नहीं जाऊंगा, मैं अपने तरीके नहीं बदलूंगा मेरे यीशु। हाँ, मुझे नुकसान हो रहा है, दुनिया मुझे नहीं समझ रही है, लोग मेरे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, नहीं, मैं तेरे सिद्धांतों से अलग नहीं होऊंगा। प्रभु चर्च पे हजारों लोग नहीं आ रहे हैं, 100 लोग नहीं आ रहे, नहीं मेरे पिता, मैं खाली कुर्सियों के साथ ही तेरी महिमा करूंगा, लेकिन तेरे सिद्धांतों से अलग नहीं होऊंगा, तेरे तरीकों से अलग नहीं होऊंगा। बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो बहुत डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यानी कि खत्म है, उनकी जिंदगियां खत्म हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम्हें बनी रहें तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब जो चाहे मांगो का मतलब ये नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी मांग ले, जो चाहे मांगे, ओ आज के लिए दारू दे दे प्रभु, ऐसा नहीं। जो चाहे मांगो का मतलब है कि जब आप प्रभु में हैं तो आप गलत तो मांग ही नहीं सकते। प्रभु में हैं तो अच्छा मांगेंगे। देखिए, मैंने सबसे पहले क्या कहा था, 5 मिनट और दे दीजिए प्लीज, मुझे जल्दी से बात खत्म करूं। मैंने सबसे पहले क्या कहा था, जब सही फॉर्मूला लगेगा तो आंसर सही आएगा। जब आप सही डायरेक्शन पे जाएंगे तो आपकी प्रार्थनाओं के परिणाम आएंगे। आप कई बार सोचते हैं कि मेरी प्रेयर्स के रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप सही फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, आप अपने फॉर्मूले पे चल रहे हैं। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके फॉर्मूले पे नहीं है, अपने फॉर्मूले इस पर है। वो अपने तरीकों से आपको आशीष देगा, ना कि आपके तरीकों से। अगर वो आपके तरीकों से आपको आशीष देगा तो फिर बाइबल को साइड रखना पड़ेगा, हमारे ही तरीके से हमको मिलेगा। इसलिए हमें परमेश्वर के तरीकों से आशीषों को पाना है। जो चाहे मांगो, लेकिन सबसे पहले हम फॉर्मूला हटा देते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं। हम अपने तरीके, अपनी गजर बजर वाली चीजों से मांगना शुरू कर देते हैं। हमें पता ही नहीं कि वचन क्या कहता है, वचन के अनुसार मैंने मांगना है या नहीं, मेरी पावरफुल प्रेयर क्यों नहीं होती है, मेरे आंसर्स क्यों नहीं उतर आते हैं, मैं आत्मा में बढ़ क्यों नहीं पाता हूं, मैं अभिषेक को महसूस क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के तरीके नहीं अपना रहा हूं, और उसके तरीके हैं उसके वचन में। पर इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी आपने टुकुर 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 मुझे देखा, और मुझे पता है कि आपने 75 या 85% या 80% या 90% गवा दिया। अभी आप जाकर अपने ही ढर्रे में चले जाएंगे, आप भूल जाएंगे कि यहां पे क्या बांटा था। और यही तो है कि आपकी जमीन कितनी खतरनाक शैतानी तौर तरीकों से भरी है। आपने सुनना तो सीखा है पर उसे अप्लाई करना नहीं सीखा। आप सालों बीत जाएंगे, आपको आप कहेंगे सालों हो गए हैं मसीहत पे आंसू बहाते हुए, कुछ मिल ही नहीं रहा है। आप और सालों बिता दीजिए, ठहंगा भी नहीं मिलने का। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने वो नहीं अपनाया जो प्रभु कहता है। इसीलिए तो तुम्हारी संसार के ईश्वर ने तुम्हारे दिल और दिमाग को अंधा कर दिया है कि तुम देखते हुए भी ना देखो और समझते हुए भी ना समझो। यही तो हो रहा है, हम समझना चाहते ही नहीं है। प्रभु तो आशीष तो दे, पर कैसे देगा ये हम जानना नहीं चाहते हैं। हमारा लॉस होता रहेगा। आप एक बार परमेश्वर को कोसेंगे, फिर मसीहत को छोड़ देंगे, फिर आप मसीहत को ताने देंगे, फिर आप कहेंगे कोई मसीह नहीं है, कोई सामर्थ नहीं है, आज के समय में प्रभु काम नहीं करता, फलाना नहीं करता, वो नहीं करता। हाँ, आज के समय में प्रभु काम नहीं करता तो आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? आप ऐसा कौन सा काम कर दे रहे हैं कि प्रभु आपके साथ अच्छा करे? अगर प्रभु नहीं कर रहा है, मान लेते हैं, पहले तो ये मानना ही गलत है,
पर अगर मान भी लेते हैं कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? सच्चाई यह है कि हम अपनी आंख का लट्ठा नहीं देख रहे हैं। और जो मुझ में बना रहे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें, देखिए ना नंबर 7 पे आखिरी वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, यानी कि खुदा का वचन, खुदा का कलाम कहां होना चाहिए? बाइबल से मेरे भीतर, वो मन्ना मेरे भीतर जाना चाहिए। धन्य है वे जो भूखे हैं। किसके भूखे हैं? कलाम के। वो तृप्त किए जाएंगे, मतलब संतुष्ट किए जाएंगे। किससे? ब्लेसिंग से, आशीषों से। हम हैं ही नहीं वफादार, हम हैं ही नहीं सच्चे, नहीं है। कर लीजिए, चालाकी कर लीजिए, चतुराई कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नहीं चोलवे, परमेश्वर के साथ ही नहीं चलेगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सबसे पहले काम करिए अपनी लाइफ में खुदा के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में, उसके कलाम को अपने भीतर लेकर मनन करने में। आप अपने घर से अपनी ड्यूटी में जाते हैं, दूरी है। आप अपने काम पे जाते हैं, आप लेडीज अपने घर पे काम कर रही हैं, घर का काम कर रही हैं, एक छोटा सा वचन ले लें और बस पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें। इतना सोचें कि वो आपके ब्लड के साथ घुल जाए और आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाए। ये है एक्चुअल में मसीह का आपके साथ होना, आपके साथ होना। आग में ताए हुए सोने के समान। सोने का टुकड़ा इतना बड़ा होता है, पर आग में गला गला के वो छोटा सा बनता है, और वही प्योर होता है। तो आपको परमेश्वर प्योर करना चाहता है। आपकी मसीहत बहुत बड़ी नजर आती है, लेकिन जब कलाम के साथ तोली जाएगी तो वो छोटी सी नजर आएगी। इसलिए आपको फ्रूट्स चाहिए, बहुत सारी आशीषों का फल चाहिए, आंसर चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु के साथ एक बेहतर रिश्ते बनाने पड़ेंगे, रिश्ते की ओर को बढ़ना पड़ेगा, वचन को भीतर लेना पड़ेगा, वचन के साथ जीना पड़ेगा। और जब आप इसमें माहिर हो रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस में बेहतर हो रहे हैं, मैं गवाह हूं यहां पे आप लोगों के सामने, और मैं दिल से ये बात बोलता हूं। आप खुद अपनी जबान से आकर मुझसे कहेंगे, नहीं ये काम कर रहा है, ये बहुत तेजी से काम कर रहा है, मैं परमेश्वर की सामर्थ को महसूस कर रहा हूं और मैंने प्रार्थना पे परिणामों को आते हुए देख लिया है। हालेलुया। इससे बड़ी कोई और चीज नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आप अपनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अपनाना चाहते हैं तो अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं मेरे लिए, आप आपके लिए। प्रभु आप सबको आशीष